नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते आज के मुख्यांश पर। वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। भारतीय तटरक्षक के 48वें स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश और आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने ग्रामीण हाट का किया उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट में द्वीप समूह के साथ लक्षद्वीप में पोर्ट कनेक्टिविटी, पर्यटन संरचनाओं पर आधारित परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, Sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. इस बजट को लेकर द्वीप समूह के व्यवसायियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। पहले तो ये इंटरिम बजट है, तो हम लोग इतना ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टॉप गैप है, बिकॉज इलेक्शन है। तो फुल बजट तो अभी जब इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी वही देगा। लेकिन जो इंटरिम बजट में जो द वेरी नाइस थिंग विच जो हम लोग को लगा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली पोर्ट और टूरिज़्म डेवलपमेंट हमारे आइलैंड्स विच मीन्स अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये दोनों आइलैंड्स के लिए मेंशन किया हुआ है कि पोर्ट और टूरिज़्म डेवलपमेंट ये दोनों आइलैंड में किया जाएगा। सो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है हमारे लिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस अनाउंसमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है ये ट्रांसलेट होकर इसका डिटेल्स क्या है वो तो बाद में ही मिलेगा। लेकिन इससे उम्मीद हमें ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज़्म डेवलपमेंट दोनों आइलैंड्स में इससे बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और हमारा इकोनॉमी बेहतर होगा। इसके बाद ओवरऑल अगर आप इंटरिम बजट को देखें तो ये बैलेंस्ड बजट है, कंसिडरिंग दैट अभी ये 2-3 महीना के बात है। तो इट इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड, काफ़ी फोकस इसमें हेल्थ, विमेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर दिया गया है। ऑल्दो सब आदमी लोग सोच रहे थे कि इंटरिम बजट है और इलेक्शन भी है तो काफ़ी पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है और हमारा टैक्सेशन कम हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। सभी टैक्सेस जो पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सबको अनचेंज रखा गया है। तो ये पॉपुलिस्ट बजट तो है नहीं, लेकिन बैलेंस्ड बजट है, इंटरिम बजट है। जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकेंगे इस बजट से वही है और उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारे अंडमान निकोबार का इससे बेहतर डेवलपमेंट का एवेन्यू हो। ये अपना जो इंटरिम बजट है ये बेसिकली टोटल बैलेंस्ड बजट है होलिस्टिक डेवलपमेंट का। इंडिया को विकसित बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए अमृत काल के टारगेटिंग 2047। देखिए, अंडमान को इस 3 मेजर बेनिफिट्स जो हमको दिख रहे हैं, एक है टूरिज़्म में जो इन्वेस्टमेंट आएगा और स्टेट्स को जो इंटरेस्ट फ्री, यूटीज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ।
तीसरा, उड़ान में एयरपोर्ट्स को डेवलप करने की बात है तो हमारे ऑलरेडी उड़ान में 3 एयरपोर्ट्स डेवलप होने हैं, कनेक्टिविटी डेवलप होना है बिटवीन डिगलीपुर, कैम्बल बे, निकोबार। तो इसके अलावा हमारा सी प्लेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है विच विल कनेक्ट लॉन्ग आइलैंड, हैवलॉक, नील, लिटिल अंडमान एंड डिगलीपुर। तो ये अगर इसमें हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कनेक्टिविटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और टूरिज्म को डायरेक्ट इससे बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ टोन इज ऑलरेडी इन प्लेस। आप लास्ट 10 सालों से देख रहे हैं और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग 3rd पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, 5th हम लोग ऑलरेडी हैं। हम लोग चाइना और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को सरपास कर चुके हैं। सारी चीज़ें ग्राउंड पर विजिबल हैं। मैं अभिनंदन करता हूं भारत सरकार का, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, और ख़ास करके हमारे भारत के जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। इन सबको देखते हुए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, और ख़ास करके अंडमान निकोबार की इकोनॉमी के लिए कि आने वाले वर्षों में ये जो ड्राइविंग के क्षेत्र हैं जो हमारी इकोनॉमी को एक गति प्रदान करेंगे और हमारे गेम चेंजर होंगे, इनके लिए टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरी और एविएशन और पोर्ट, इन सब में बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। द्वीप समूह के व्यवसायियों ने लोकसभा में पेश होने वाले पूर्ण बजट में द्वीप समूह के विकास के लिए कुछ मांगों की अपेक्षाएं की हैं। देखिए, फुल बजट में अंडमान निकोबार को स्पेसिफिकली टूरिज्म, फिशरीज के ऊपर फोकस होना चाहिए और उस तरह से बजट एलोकेशन होना चाहिए जिसमें मार्केटिंग, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को हैंडल करना चाहिए। दूसरा, हम लोग को मालूम ही है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ का बजट दिया हुआ है ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक हब और एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो मेरी उम्मीद यही है कि नेक्स्ट जो फुल बजट आएगा उसमें ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो ग्रेट निकोबार में है और हमारे टूरिज्म और फिशरीज और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड और पोर्ट के ऊपर फोकस होगा, और एयर कनेक्टिविटी के ऊपर अगर ये फोकस 3-4 चीज में होगा तो ये आइलैंड डेफिनेटली एक वर्ल्ड मैप में, टूरिज्म का वर्ल्ड मैप में बहुत जल्दी आ जाएगा। एक हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है और वो हमने अभी भी भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि टूरिज्म सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए। देखिए, होटल्स बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी करना पड़ता है। कैपिटल इंटेंसिव होने के अलावा ये मैन पावर इंटेंसिव भी है, इसमें बहुत जॉब क्रिएशन होता है। तो हर रूम के पीछे 2 से 3 आदमी एम्प्लॉय होते हैं। तो इसलिए हमारी ये बहुत टाइम से मांग है कि हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए। इससे डायरेक्टली कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और आज जो हम देख रहे हैं हमारे पास में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केर्सिटी है कंप्लीट देश में, वो एनहांस हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक के 48वें स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने तटरक्षक समुदाय के सभी सदस्यों और परिवारों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय तटरक्षक बल समुद्री इकाई के रूप में इन प्राचीन द्वीपों में स्थानीय समुदायों के लिए एक विश्वसनीय सहयोग के रूप में सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल द्वीप समूह की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सुदूर द्वीपों में अवैध शिकार विरोधी और निगरानी प्रयासों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपराज्यपाल ने बताया कि संयुक्त तटीय गश्ती उड़ानों के माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल, पुलिस और वन कर्मियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाए गए कई सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों ने समुद्र में जीवन की सुरक्षा के संबंध में मछुआरों की धारणा पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। वहीं सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी भारतीय तटरक्षक के 48वें स्थापना दिवस पर पूरे तटरक्षक समुदाय को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है।
मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत द्वारा नाबार्ड के सहयोग से तुष्णाबाद जंक्शन के निकट ग्रामीण हाट का निर्माण किया गया है। इस मौके पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह, मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद शफीक, जिला परिषद सदस्य पीए सफुद्दीन तथा पंचायत से जुड़े अन्य सदस्यगण एवं ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नंदिनी पालीवाल ने इस ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया। इस हाट में ग्रामीण महिलाओं में सब्जियों के साथ साथ विभिन्न व्यंजनों, हस्तशिल्प वस्तुओं को प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथि ने इस हाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पीए सफुद्दीन, मीठाखाड़ी के प्रधान मोहम्मद शफीक ने पंचायत से जुड़े विभिन्न मुद्दों को मुख्य अतिथि नंदिनी पालीवाल के समक्ष रखा। मैडम लोग ये जो टेंडर का जो शफीक भाई ने जो बताया है, ये इसके ऊपर में और इसको फिल्टरमेंट का भी जो अंडर प्रोसेस है मैडम, तो सेक्रेटरी सर के हाथ में है, इसको भी थोड़ा पुनर् जल्दी कराएगा तो पूरा एंटायर एरिया में वाटर का सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो पानी मिलता है हर 2 दिन के बाद में तीसरे दिन यहाँ पे पानी मिलता है, 20 मिनट 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर। तो इसके लिए लोग बड़ा परेशान है। इसके लिए हमने बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन में बात की। एडमिनिस्ट्रेशन बेशक पहल कर रहा है, लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो काम अभी एपीडब्ल्यूडी के अधीन में आप ही ने सैंक्शन करके दिया है, उसको थोड़ा तीव्र गति से करें, क्योंकि जो इसके बाद में 2-3 महीने के बाद में वर्षा की ऋतु शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद में काम हमारा हेल्पमेट हो जाएगा। तो मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये काम अगर हमारे गांव में अगर जल्दी हमको मिल जाए तो बहुत बड़ा हम लोग के लिए खुशी की बात होगी। बात की खुशी है कि आपके द्वारा जो हम लोग को ये जो बिल्डिंग मिला है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि आपका आशीर्वाद से आगे भी मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत इसी तरह हमारे जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए आगे भी हम काम करेंगे। अपने संबोधन में आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों को बेचने हेतु बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस ग्रामीण हाट के निर्माण के लिए नाबार्ड का धन्यवाद किया। मीठाखाड़ी पंचायत हमेशा ही अच्छा काम करती रही और आगे भी करती रहेगी। जो हमारी बहनें यहाँ दिख रही हैं और एसएससी में देखने में गवर्नेंस की हमारी महिलाएं हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है कि हाट के माध्यम से जो काम आप अपने घर से कर रहे थे, कि आप प्रोड्यूस भी कर रहे थे, लेकिन आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आप उसको सेल कर पाए, आपको वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो उसके लिए आप सभी को बधाई और प्रयास कीजिएगा कि इसको आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाएं। इस जो जगह को नाबार्ड के योगदान से और ग्राम पंचायत और आदि के योगदान से जो बिल्डिंग बनाई गई है, इसको खूब जितना अच्छे से आप यूटिलाइज करें उतना अच्छा है। पंचायत के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, वरना काफी बार ये देखा जाता है कि बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी पड़ी रहती है इनॉग्रेशन के बाद। तो आई होप कि ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। आप सभी लोग इस बिल्डिंग को खूब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या तथा राष्ट्र उपाध्यक्ष शंकरी मलेशम की उपस्थिति में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन तथा भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। उद्घाटन भाषण में अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जयदीप कुमार डे ने कहा कि संगठन कर्मचारी वर्ग के बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और बातचीत के जरिए चर्चों के माध्यम से विभिन्न लक्ष्य भी हासिल किए गए हैं।
संघ के सचिवों ने अपने अपने रिपोर्ट पेश की। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के महासचिव एस बिजू पिल्लई ने संघ के इतिहास तथा गतिविधियों पर जानकारी दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकरी मलेशम ने भी उपस्थिति को संबोधित किया। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरणमय पांड्या ने अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यों को सराहा। अंत में विशाल जॉली ने द्वीप समूह में कर्मचारी वर्ग के संघर्षों पर जानकारी दी और संघ के सहयोग से प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समारोह में भारतीय मजदूर संघ के राज्य अध्यक्ष एम बीरन्ना, राज्य महासचिव सुनील घोष, अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के वित्त सचिव विजय नायर, आयोजक सचिव अनूप गोपीनाथन भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग द्वारा टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम मिशन मार्गदर्शन को लॉन्च किया। कार्यक्रम में 250 विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार ने मिशन मार्गदर्शन के महत्व पर विद्यार्थियों को जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने भविष्य के लिए बेहतर क्षेत्र चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा ने उपस्थिति का स्वागत किया और कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। सचिव सी अरविंद ने तनाव प्रबंधन विषय पर जानकारी दी। मॉडल स्कूल, रविंद्र बंगला विद्यालय, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा जीडीएमएस के विद्यार्थियों ने संवाद सत्र में भाग लिया। भारत के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर कल द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अंडमान निकोबार स्टेट सेंटर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से डीब्रेट के एबी हॉल में एक तकनीकी व्याख्यान का आयोजन किया गया। औरंगाबाद के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के डॉक्टर अविनाश गरुड़कर संसाधन व्यक्ति थे। यह व्याख्यान सत्र काफी जानकारीपूर्ण और संवादात्मक रहा। कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसियों के इंजीनियरों और डीब्रेट के छात्रों ने भाग लिया। जंगलीघाट के येशुआ ट्रेनिंग अकादमी द्वारा कल जंगलीघाट के सामुदायिक हॉल में 13वां दीक्षांत दिवस मनाया गया। इस मौके पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी मुख्य अतिथि थी, जबकि पत्तन प्रबंधन बोर्ड के हार्बर मास्टर कैप्टन प्रमोद कुमार सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हट बे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बारटान शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। भारतीय तटरक्षक के 48वें संस्थापना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश और आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने ग्रामीण हाट का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।